गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक थोड़ा डिफेंसिव है, बेस फॉर्मेशन है, वो है गोदरेज सीपी। बेस बन रहा है और नीचे आने में गिरावट कम लगती है। बेसिकली मींस ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, जाएगा तो ऊपर जाएगा या साइडवेज हो। ट्रेड करें 1021 पर, स्टॉप लगाएंगे 1014, 1014, 7 रुपीज का स्टॉप है। टारगेट ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं है, 1030 है क्योंकि रेंज बाउंड है विद अ बुलिश बायस। 1030 का टारगेट के लिए गोदरेज सीपी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ओके, गोदरेज सीपी ये हो गई गाबा सर की पिक। इस पर रखेंगे नज़र। मानस जी, गुड मॉर्निंग। मानस जी, आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, कल्याण ज्वेलर्स पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। उसका रीजन ये है कि एक बाउंस बैक देखने को मिला था। 330 से रैली शुरू हुई थी, 390 पे ही रैली थमी थी, क्योंकि वहां पर 200 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज था। कल के सेशन में रिवर्सल देखने को मिला है। इंटरडे चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे। 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हुआ है, तो मेरा मेरा समझना है कि यहाँ पर करेक्शन डीप हो सकता है। तो कल्याण ज्वेलर्स के फ्यूचर में सेल ट्रेड लेंगे। 380 के स्टॉप लॉस से 360 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। चाहे तो 370 वाला पुट ऑप्शन जो 4 रुपए 80 पैसे पे ट्रेड हो रहा था, वहां पर खरीदारी करें। 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 11 रुपए के टारगेट सेट करने हैं 370 के पुट ऑप्शन। ओके, कल्याण ज्वेलर्स में बिकवाली, एल्स 370 का पुट लेकर उस बिकवाली को प्ले करिए। सतपुत्र साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर लॉन्ग साइड पे रहेगी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। देखिए, इसका स्ट्रक्चर बेहतरीन स्ट्रक्चर है और कल सबसे बड़ी बात है, इतनी वोलेटिलिटी के बीच में ये खड़ा रहा एंड इसका जो क्लोज था, इसके इंपॉर्टेंट क्लस्टर के ऊपर जाने 1000 के ऊपर ही मिला। क्लोज था 1023 का। तो जो भी डिप मिले इसमें पीएनबी हाउसिंग बाय करे, 1000 का स्टॉप लॉस होगा। मेरे हिसाब से इसका जो अगर स्विंग खेले कोई प्ले करना चाहता है एटलीस्ट फॉर द डे, उसका टारगेट होगा 1050 से लेके 1060। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ये हो गई राजेश सतपुत्र जी की पिक। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनुज जी, पिछले हफ्ते में हमने हाईलाइट किया था कि निफ्टी रियल्टी पे एक अच्छा तगड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। मुझे लग रहा है वहां पर एक ड्यूरेबल डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले अवेलेबल है। उसी में से ओबेरॉय रियल्टी का हमने ट्रेड सेटअप डिस्कस किया था। मुझे लग रहा है अभी भी काफी अच्छा मौका है। 1700 के हर्डल के आसपास एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। पिछले हफ्ते में हमने एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी इसमें देखा था। एंड जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है अगर थोड़ा सा पुल बैक मिल जाता है तो 1694 तक यहाँ पर आज खरीदारी करने का मौका होगा। स्टॉप लॉस आपको 1682 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी ओबेरॉय रियल्टी के फ्यूचर में। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 1740 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1770 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह। इन लेवल्स गिरावट में 1694 तक एक्यूमुलेट करने के मौके। बढ़िया ट्रेड सेटअप बैठ रहा है, तेजी तूल पकड़ेगी, ऐसा सचिन का मानना ओबेरॉय रियल्टी को लेकर। सावंत साहब, आपके रडार पे कौन सा? गुड मॉर्निंग। आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। एबी कैपिटल में मुझे लग रहा है एक अच्छा पैटर्न करीबन 384 384 के आसपास क्लोज हुआ था। जस्ट एक कंफर्मेशन की कल के क्लोज के ऊपर ट्रेड हो, इसको 385 के ऊपर बाय करेंगे 1 पॉइंट अबाउ। स्टॉप लॉस रखेंगे 380 380। यहां से मुझे लग रहा है 395 400 के लेवल नजर आ सकते हैं एज टारगेट्स। अच्छा, मीनवाइल एक बार रखिए आप जरा, ब्रेंट क्रूड एकदम से 76 पर आया कच्चा तेल, और 76 भी अब हम ब्रेक करने की तैयारी कर रहे हैं। और एक बार आप रखिए कॉस्पी, खाली कॉस्पी फायर करिएगा और बाकी मार्केट्स मत फायर करिएगा। कॉस्पी जो 3-3.5% ऊपर था, एकदम से वहाँ पर हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आई है और वो थोड़ा सा अब रेड में आ गया। इनफैक्ट अब 1% नीचे है। कॉस्पी फायर करें प्लीज़ एक बार ज़रा। और क्यों एकदम से गिफ्ट निफ्टी 70-71 पॉइंट नीचे आया, ये चलिए। और अगले कुछ दिनों के लिए कॉस्पी को स्टैंड अलोन रखते हैं। जैसे ही हम बोलें कॉस्पी फायर हो जाए, 1% कॉस्पी नीचे, करीब करीब यहाँ पर अच्छा मूव जो है हायर लेवल से स्लिप हो रहा है। चलिए एक काम करते हैं, अब टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गई, अब चलते हैं सनी अग्रवाल जी के पास एक फंडामेंटल आइडिया के लिए। सनी जी, गुड मॉर्निंग। बताइए फंडामेंटली कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
कंजम्पशन स्पेस को राइड करने का हमें लगता है कि एक रियल एस्टेट का के थ्रू एक तरीका है जो फिनिक्स मिल हमें अच्छा लगता है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 2150 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल मॉल ऑपरेटर है इंडिया में। आज के डेट में अगर हम बात करें तो 11.5 मिलियन स्क्वायर फीट की ऑपरेशनल एरिया है, जिसमें से तकरीबन 40 से 50% जो लीज रेंटल एग्रीमेंट है वो रिन्यूअल के लिए आएंगे आने वाले 2 से 3 सालों में। और अभी ये देखा गया है कि जितने भी एग्रीमेंट रिन्यू हो रहे हैं वहाँ 15 से 20% का रेंट एस्केलेशन देखने मिल रहा है। तो लगता है कि आने वाले 3-4 सालों तक एक अच्छी खासी जंप हम देखेंगे रेवेन्यू में। एंड एट द सेम टाइम इनका जो टारगेट है बाय 2030 टू एक्सपैंड दिस एरिया टू 18 मिलियन स्क्वायर फीट, ये भी एक एडिशनल किकर रहेगा रेवेन्यू के परस्पेक्टिव से। कमर्शियल ऑफिस की बात करें तो वहां भी इनकी 5 मिलियन स्क्वायर फीट की आज ऑपरेशनल एरिया है, जो कि बढ़कर 9 मिलियन स्क्वायर फीट हो जाएगी बाय 2030। और Q4 काफी स्ट्रांग रहा था फिनिक्स मिल के लिए। और पिछले 3-4 सालों की अगर आप अर्निंग देखेंगे तो कंसिस्टेंटली 15 से 17% की दर से ईबिटा कंपाउंड होते हुए दिख रहा है। तो लगता है कि ये जो ट्राइजेक्टरी आने वाले 4-5 सालों तक मेंटेन रहेगी। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से फिनिक्स मिल को 2150 के प्राइस टारगेट से लिया जा सकता है। परफेक्ट। द फिनिक्स मिल्स रखिए रडार पे, गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके लंबी अवधि के लिए। रिकैप क्विकली, गावस्कर, गोदरेज सीपी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के साथ जा रहे हैं। गिरने की गुंजाइश कम है इसीलिए बढ़िया है। 1014 के स्टॉप के साथ तेजी करिए। मानस जी कह रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स बेच दीजिए, 380 का स्टॉप लगाइए। सतपति साहब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कह रहे हैं खरीदारी करने के मौके 1000 के एसएल के साथ। सचिन कह रहे हैं ओबरॉय रियल्टी यहां से लेकर कोई भी डिप्स आ रहे हैं एक्यूमुलेट करिए, 1770 तक के इवेंचुअल टारगेट्स हैं। सावंत साहब कह रहे हैं आदित्य बिरला कैपिटल कल की क्लोज पे मिले, उसके 1 रुपए ऊपर मिले तो एंट्री करेंगे अपन 380 के स्टॉप के साथ। तो कंडीशनल बाय हैं ये आपकी स्क्रीन पे। और फिनिक्स मिल्स लंबी अवधि के लिए अभी सनी जी ने बताया क्यों अट्रैक्टिव है, एक्यूमुलेट करिए।